नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान। आज 30 नवंबर 2023 को इस वीडियो के माध्यम से दलहनों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि क्यों दलहन बाज़ारों को की कीमतों को नियंत्रित करना मुश्किल रहता है और अब तक इंडिया में कितना दलहनों का आयात हो चुका है। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। कृपया व्यापार अपने जोखिम से करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो पहले बात करते हैं कि दलहन बाज़ारों को रोक पाना इतना मुश्किल क्यों है, दलहनों की कीमतें को नियंत्रित कर पाना इतना मुश्किल क्यों है। गेहूं और चावल सहित अन्य अनाजों के साथ साथ दलहनों का बाजार भी काफ़ी ऊंचा और तेज चल रहा है, जिसको नीचे लाने के लिए सरकार ने हर तरह का प्रयास किया है। कभी स्टॉक लिमिट लगाई तो कभी आयात शुल्क में कटौती की। OGL के तहत कुछ दलहनों का आयात पूरी तरह से खोला गया, लेकिन कई कारणों से दलहनों की कीमतों पर अंकुश लगाना अन्य फसलों के मुकाबले काफ़ी मुश्किल है। भारत दुनिया का सबसे प्रमुख दलहन उत्पादक देश है, साथ ही खपतकर्ता और आयातक देश भी है। घरेलू उत्पादन मांग एवं खपत से कम होने के कारण भारत में विदेशों से बड़ी मात्रा में तुअर, मसूर, उड़द जैसे दलहनों का आयात करना पड़ता है। आयात में बाधा या देरी होने या निर्यातक देशों में ऊंचे भाव बोले जाने से घरेलू बाजारों में दलहनों की कीमतों पर असर पड़ता है। भारत में लगभग सभी किस्मों की दलहनों का आयात बड़े पैमाने में होता है, जिसमें तुअर, उड़द, चना, मूंग, मसूर, मटर सभी शामिल हैं। केवल मसूर दाल को छोड़कर अन्य दालों की कीमतें लास्ट ईयर से ज़्यादा हैं। चना की कीमतें उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष से 19%, तुअर की 41% बढ़ चुकी हैं। दिल्ली तुअर दाल का दाम करीब 50% उछलकर इसके 73 रुपये प्रति किलो पहुंचा, जो पिछले साल 118 रुपये प्रति किलो था। ठीक है, इसी तरह अन्य दाल दलहनों की कीमतों में भी हमें तेजी भाव बढ़े हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ सीजन के दौरान बारिश पर जो दलहन फसल का रकबा जो है 11.5% घटा। दलहनों की कुल उत्पादन गत वर्ष जो 81.60 लाख टन था, उसे इस बार घटाकर 71.20 लाख टन पर समेटने के आंकड़े दिए हैं और 96 लाख टन का उत्पादन वर्ष 2016-17 में हुआ था, जो कि रिकॉर्ड था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में इस बार बारिश की कमी को देखते हुए फसल को नुकसान पहुंचा है तथा उत्पादकता पर भी असर पड़ा है। रबीकालीन फसल जिसमें चना और मसूर शामिल है, उसमें चने का रकबा लास्ट ईयर से 12% घटा है, परंतु मसूर के एरिया में बढ़ोतरी देखी गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि मसूर की बिजाई और चना की बिजाई कैसी रहती है और मौसम का क्या असर रहता है। आइए बात करते हैं कि इन 7 महीनों में, चालू वित्तीय वर्ष के 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर तक कितना दलहनों का आयात भारत में हो चुका है। बात करते हैं पहले काबुली चने की। काबुली चने का आयात इन 7 महीनों में 54,887 टन हुआ है, जो पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में 16,528 टन था। यानी काबुली चने का आयात इंडिया में बढ़ रहा है। हो सकता है प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। देसी चना की बात करते हैं तो अप्रैल से अक्टूबर तक करीब 74,129 टन देसी चना का आयात हुआ, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 30,440 और 21-22 में 53,593 टन था। यानी इन 7 महीनों में विदेशों से बड़ी मात्रा में चना का आयात भी जारी है। उड़द की बात करते हैं तो पिछले वित्तीय वर्ष में उड़द का कुल आयात 5.24, 2021-22 में 6.11, 2020-21 में 3.44, 19-20 में 3.12 लाख टन दर्ज किया गया। यानी 2019 से लेकर 2021-22 तक उड़द के आयात में बढ़ोतरी देखी गई, परंतु 22-23 में घटा है। इन 7 महीनों में करीब 3.3 लाख टन उड़द का आयात किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 2.18
लाख टन था, यानी उड़द का आयात इन 7 महीनों में पिछले साल से बड़ी मात्रा में बढ़ा है। ठीक इसी तरह 2021-22 के मुकाबले 23-24 में इसी समय के दौरान आयात में मामूली बढ़ोतरी भी देखी गई है। मसूर की बात करें तो मसूर का आयात अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक 9.08 लाख टन पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष इसी समान अवधि के दौरान 3.65 लाख टन था और 21-22 में 4.35 लाख टन था। आंकड़ों को अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले और लास्ट टू लास्ट ईयर 21-22 में देश में बड़ी मात्रा में मसूर का इंपोर्ट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल से अक्टूबर तक 9.08 लाख टन आयात हो चुका है। अक्टूबर में करीब 1.06 लाख टन मसूर पोर्ट पर पहुंची है और 21-22 पूरे वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो पूरे वित्तीय वर्ष में 8.58 लाख टन मसूर का आयात हुआ था, जो 21-22 में 6.67 और 20-20 में 11.16 लाख टन था। 2020 से 21-22 में आयात घटा, 21-22 के मुकाबले 22-23 में आयात बढ़ा, परंतु अब तक आयात लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ऊपर जा चुका है, यानी घटे भाव पर। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कंपटीशन है उसके चलते इंडिया में मसूर का आयात बढ़ा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, गला खराब है। तुअर की बात करें तो अप्रैल से अक्टूबर तक 4.06 लाख टन इम्पोर्ट इंडिया कर चुका है ऑलरेडी, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान 2.66 लाख टन था और 21-22 के दौरान 3.82 लाख टन था, यानी पिछले 2 वित्तीय वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इस बार भी तुअर का आयात बढ़ा है। पूर्व वित्तीय वर्ष की बात करें तो 22-23 वित्तीय वर्ष में 8.95, 21-22 में 8.4, 20-21 में 4.42, 19 में 4.49 लाख टन तुअर का आयात विभिन्न देशों से किया गया। हर साल तुअर का आयात इंडिया में बढ़ रहा है, इसका कारण हम कम पैदावार मानते हैं और अप्रैल से अब तक 4.06 लाख टन आयात हो चुका है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2.66 और 21-22 में 3.82 लाख टन था। पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें, जो आंकड़े मैं बता चुका हूं, पूरे वित्तीय वर्ष के मुकाबले इन 7 महीनों में तुअर का आयात आधे से लगभग आधा हो चुका है। पूरे वर्ष पर आयात की बात करें तो हमें लगता है कि तुअर का आयात 10 लाख टन को पार कर सकता है। मसूर का ऑलरेडी अच्छा आयात हो रहा है, तो 11 से 12 लाख टन मसूर इंपोर्ट हो सकती है। उड़द की फसल जो म्यांमार में अभी आनी है, वहाँ अच्छी फसल बताई जा रही है, करीब 5.5 से 6.5 लाख टन का उत्पादन बताया जा रहा है। तो उड़द की उपलब्धता भविष्य में जाकर अच्छी रहेगी और पूरे वित्तीय वर्ष में चालू वित्तीय वर्ष में उड़द का आयात 6 लाख टन से अधिक पहुंच सकता है। देसी चना का आयात कुल पूरी तरह भाव पर निर्भर रहता है। जैसे इंडिया में भाव बढ़ते हैं, चने का आयात इंडिया में बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।